दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आपकी इस जर्नी में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ऐसी में मुझे उम्मीद है। आप काफ़ी बैलेंस होंगे और अपनी इस जर्नी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आपको जो भी गाइडेंस मिलती है, आप उसे बहुत अच्छे से सुन करके उसे फॉलो कर रहे होंगे, जिसका आपको परिणाम भी देखने को मिल रहा होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जो इच्छाएं होती हैं, जो आप इच्छाएं करते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन क्यों फुलफिल नहीं होती, क्यों इतना लंबा समय लगता है, उसके पीछे क्या कारण है, हम ये जानेंगे और कैसे उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस विषय पे भी हम बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये होती है कि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं और हर इच्छा का पूर्ण होना उसके सुख का कारण नहीं हो सकता है। मैंने एक कहानी सुनी, बहुत अच्छी कहानी मुझे लगी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक व्यक्ति एक बार स्वर्ग में पहुँच जाता है, अचानक ऐसे ही सशरीर। तो स्वर्ग में पहुँच जाता है, उसे पता नहीं होता कि वो स्वर्ग में है, उसे बहुत अच्छी जगह लगती है, वो चलता रहता है, बहुत सुंदर जगह होती है। फिर चलते चलते जब थक जाता है तो वो सो जाता है थोड़ी देर, उसे अच्छा लगता है, वहाँ बहुत अच्छा शांति होती है, सब सुकून होता है, वो सो जाता है। तो जब उठता है तो उसे भूख लगती है, वो कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। उसे खाना मिल जाता है तुरंत, वो खाना खा लेता है, क्योंकि भूख लगी होती है तो वो ये नहीं सोचता कि कहाँ से मेरे पास खाना आया, बस खाना आ गया तो वो खा लेता है। उसके बाद उसे प्यास लगती है तो पीने के लिए कुछ ढूंढता है, तो पीने के लिए भी उसे शराब मिल जाती है, क्योंकि उसने इच्छा करी तो वो उसे पी लेता है। उसके बाद फिर वो ये सोचता है कि मेरी बार बार इच्छाएं इतनी जल्दी जल्दी पूरी हो रही हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है। वो सोचता है कि कहीं यहाँ भूत तो नहीं है, और वो जैसे ही सोचता है वहाँ पर भूत आ जाते हैं। अब वो भूत को देख करके डरने लगता है, तो वो ये सोचता है कि ये भूत तो मुझे मार डालेंगे, और कुछ देर में भूत उसे मार डालते हैं। तो इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहती हैं, वो मांग करता रहता है, और हर मांग उसकी अगर पूरी होने लगे तो ये संसार ही समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर सुख और दुख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूर्ण हिसाब से करते हैं, और हमारी इच्छाएं जो हैं हमें वो देते बहुत कुछ हैं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे उन इच्छाओं के ऊपर वो रख देते हैं मन को। वो मन क्या करता है, वो मन चंचल होता है, वो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, वो स्थिर नहीं रह पाता है। एक बंदर की सी प्रवृत्ति होती है, वो मन, उसको मन की जगह पे बैठा दिया गया, उस प्रवृत्ति को मन में रख दिया गया। मन कभी चाहता है कि ये हमें मिल जाए, कभी चाहता है कि नहीं ये हमें ना मिले। वो हर बार दुविधा में रहता है, और इसीलिए हमारी जो हर इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, क्योंकि मन जो मांग रहा है, अभी आप चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन कुछ देर में आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं चाहिए, इससे बेहतर है कि कुछ और मिल जाए। तो वो जो बेहतरी की तलाश होती है, वो जो हर बार कुछ नया पाने की चाह होती है, वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण होने में रोकती है। और वो सही भी है। अगर हमारी हर इच्छा पूरी होगी तो हम कर्म के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, हम उस सुख को नहीं समझ पाएंगे जिसे पाने की हमने लालसा की है, जिसे पाने के लिए हमने इंतज़ार किया है। क्योंकि जिस सुख को, जिस चीज़ को पाने के लिए हम लंबा इंतज़ार करते हैं, उस सुख की जो खुशी होती है वो बहुत ही अद्भुत होती है, वो बहुत अलग होती है, और एकदम से जो मिल जाता है उसका महत्व इतना ज़्यादा नहीं होता है। कोई चीज़ अगर आपको आसानी से मिल जाती है, एक बार मांगने में मिल जाती है, तो आप उसकी कद्र नहीं करते हैं। कद्र आप उसकी तब करते हैं जब आपको वो चीज़ मेहनत के बाद, कठिनाई के बाद प्राप्त होती है, तब आपके मन में उसकी कद्र बहुत ज़्यादा होती है। अब ये हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ण होती हैं, वो हम इस विषय पे बात करेंगे। हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक विशेष चीज़ को जानना ज़रूरी होता है कि हमारा मन केंद्रित कितना है, कितना हमने अपने मन को वश में किया हुआ है। वश में करने से मतलब है कि कितना हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक लक्ष्य पर निर्धारित है कि हमें यही चाहिए, हमें उसमें सही या गलत की सोच नहीं होती है। हम चाहते हैं आज हमें कोई चीज़ चाहिए,
और कल ही हमारा मन थोड़ा बदल जाता है कि नहीं ये नहीं, इससे पहले अगर हमें ये मिल जाए तो ये तो हम बाद में भी मांग लेंगे। तो हमारी इच्छाएं बार बार जब बदलती हैं तो यूनिवर्स में वो टकरा करके वो उसी तरीके से वापस आती है और दुविधापूर्ण स्थिति हो जाती है। तो उसके बाद वो हमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, अब होता क्या है, आपसे ये कहा जाता है कि जब आप कोई इच्छा कर रहे हैं, कोई इच्छा ईश्वर के सामने रख रहे हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति ये होती है कि वहाँ पर हर तरफ शांति होती है, एकदम शांत वातावरण होता है। आप अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, आप एक जगह पे निश्चित करके उसे रख सकते हैं, अपने ध्यान को आप लगा सकते हैं। उस स्थिति में आप अपनी इच्छा को बहुत बेहतर तरीके से ईश्वर के सामने रख सकते हैं। वो समय ऐसा होता है जब आप अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन होता ये है, अमूमन ये होता है कि ध्यान केंद्रित हो नहीं पाता है। कभी कोई विचार मन में आता है, कभी कोई दूसरा विचार मन में आता है, उसकी वजह से केंद्रित नहीं हो पाता है। और जब उन विचारों में उलझता है मन, तो वो जो चीज़ आप मांगना चाहते हैं वो बार बार आपके विचारों के बीच में उलझ जाती है। और ऐसी स्थिति में आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा होने में समय लगता है, उसके बीच में लंबा गैप आ जाता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि आप ईश्वर की तरफ को जो चीज़ भेज रहे हैं वही चीज़ आपकी तरफ को आएगी। आप जैसा भेजेंगे आपकी तरफ को वैसी ही आएगी। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, अगर आपने एक बहुत सुंदर सा घर देखा, आपको बड़ा पसंद आया, आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा घर हो, लेकिन आप ईश्वर से ये कहते हैं कि ये घर बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे शायद ये नहीं मिल पाएगा। तो वो जो नहीं होता है वो वहाँ पहुँच रहा है, नहीं मिल पाएगा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी तरफ को नहीं का ही संदेश भेज रहा है। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और आप कहते हैं कि एक दिन ये चीज़ मेरी अवश्य होगी, या मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो यूनिवर्स के पास वैसी ही जाएगी और आपको वो चीज़ प्राप्त होगी, क्योंकि आपने वैसी ही भेजी है। आपके इस जर्नी में भी आप जिसे पाना चाहते हैं उसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में अगर आप लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि क्या आप उस व्यक्ति के लिए कोई कर्मा तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं कर रहे हैं कि आप उसके लिए गलत कर दें। आपको अपने मन से, अपने आप से पूछना होगा कि क्या आप उसको वास्तव में भौतिक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ 5D में रीयूनियन हो। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पहले समझनी होगी। उसके बाद आप उसे उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में लेकर के आएंगे कि हाँ, ये मेरी सोल का हिस्सा है, ये मेरा ही होगा, ये मेरा ही है। तब आप उसे उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक में लेकर के आ रहे हैं, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। लेकिन आप इस जर्नी में हैं, आप सोल जर्नी में हैं, तो आपको सोल जर्नी की हर बारीकी को समझना होगा कि कहीं आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करते समय कोई कर्मा क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे जुड़ी मैं एक और कहानी कह सकती हूँ। आपने राधा और उद्धव वाला प्रसंग ज़रूर पढ़ा होगा। कृष्ण मथुरा चले गए थे, राधा वृंदावन में ही रह गई, और कृष्ण से उनका दुख सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने उद्धव को भेजा ताकि वो ज्ञान उन्हें दे सके। उद्धव ने सारे प्रयास किए, सब कुछ किया, गोपियों के साथ उन्होंने तर्क वितर्क किया, आखिरकार वो हार गए थे, किसी तर्क में वो जीत नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने राधा जी से भी कहा कि आप योग कीजिए, ध्यान कीजिए, आप परम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो राधा जी ने एक ही बात कही थी कि कृष्ण मुझसे अलग हैं कहाँ, वो तो मेरे साथ ही हैं, वो हर समय मेरे साथ हैं। और उस समय राधा ने अपने साथ कृष्ण के दर्शन उद्धव को कराए। तो क्या था, उन्होंने उन्हें प्राप्त किया था, क्योंकि वो उनका विश्वास उस स्थिति तक, अपने मन को उस स्थिति तक स्थिर कर दिया था कि भौतिक रूप से ना सही, किंतु आत्मिक रूप से
उस एनर्जी के रूप से वो उनके ही साथ थे, वो एक दूसरे के ही साथ थे, वो अलग थे ही नहीं। तो वही होता है जब हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो उसे पाने की चाह हमारे अंदर किस प्रकार की है। हम ये सोचते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर ये कि हाँ मैं इस चीज़ को ज़रूर कर लूँगी, ये चीज़ मैं ज़रूर प्राप्त कर लूँगी या कर लूँगा, ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। जब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हैं, तो ब्रह्मांड आपको वही चीज़ आपकी तरफ को लौटाता है। और उसके लिए ये जो होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका मन स्थिर है, आप स्थिर मन के साथ उस तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ये होना ज़रूरी होता है। आप अपने तर्क, बुद्धि और आत्मिक चिंतन, आपकी जो इच्छाएं हैं, उन सभी में विजय प्राप्त करके उसको जब आप स्थिर कर लेते हैं, तब आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो ज़रूर पूरी होती हैं और आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।